नमस्कार, मैं हूं सचिन और चंदानी। स्वागत है आपका मेरे चैनल की नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने जाने वाला हूं वन यूआई के अपडेट्स के बारे में। और मैं आपको बता दूं कि मैं सैमसंग गैलेक्सी M31 के यूज़र इंटरफेस के बारे में भी बात करने जाने वाला हूं। सो बिना देरी किए हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब भाई इस वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि भाई आज की इस पूरी वीडियो में आपको यही एक एंगल देखने को मिलेगा, ये टॉप एंगल काइंड ऑफ। आई जेन्युइनली डोंट फील द नीड ऑफ फेस कैम फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। अब आप में से जिन भी लोगों को वन यूआई के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि गाइस ये जो है ये है सैमसंग गैलेक्सी M31। मैं इस पर पहले से ही कई सारी वीडियोस बना चुका हूं, उन्हें मैं इस कार्ड में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उन्हें यहाँ पर जा कर के देख सकते हैं। बट आई जस्ट वांट टू क्लियर आउट कि सैमसंग का है होता है भाई बेसिकली वन यूआई। बेसिकली ये एक थीम या स्किन आप कह सकते हो जो इन्होंने लगाई होती है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, जिससे कि आपका यूज़र एक्सपीरियंस यूज़र इंटरफेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाए। अब गाइस सैमसंग का जो वन यूआई है ये आपको इनके नॉर्मल बजट या मिड रेंज फ़ोन से लेकर के सारे फ्लैगशिप फ़ोन्स तक भी आपको ये वन यूआई यूज़ किया हुआ देखने को मिल जाता है। अब मैं आगे वो भी आपको क्लियर आउट कर दूंगा कि कैसे कैसे इनके अपडेट्स वगैरह आते हैं। एंड और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि भाई सैमसंग के जो टैबलेट्स भी होते हैं उनमें भी वन यूआई यूज़ किया हुआ आपको देखने को मिल जाता है। तो ये ऐसी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं देना चाहता था। तो अब बिना देरी किए हम बात करते हैं वन यूआई के अपडेट्स के बारे में और जंप करते हैं डायरेक्टली टू वन यूआई 2.1। अब गाइस ये आप स्क्रीनशॉट दे सकते हो, ये मैंने लिया था सितंबर के महीने में। एंड पर्टिकुलरली अगर हम डेट की बात करें तो ये तो मैंने लिया था भाई 23 सितंबर 2020 को। एंड यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो एक अपडेट अवेलेबल था। यहाँ पर इस अपडेट में क्लियरली ऐसा मेंशन्ड है कि ये वन यूआई 2.1 के साथ साथ एंड्रॉयड 10 के भी कुछ अपडेट्स लाने वाला है। तो भाई आपको तो पता ही होगा कि भाई डार्क मोड पिछले 1-2 साल से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। तो सैमसंग के भी भाई सब फ़ोनों में आपको डार्क मोड भी देखने को तो मिल ही जाता है। बट इस बार इन्होंने कुछ और भी एनहांसमेंट्स की हैं डार्क मोड में, जिससे कि जो डार्क मोड है वो और भी थोड़ा डार्क एंड हो जाए। आपका जो डार्क मोड है, आपके जो वॉलपेपर्स, जो विजेट्स हैं वो सब और भी ज़्यादा डार्क हो जाते हैं। एंड जो आपकी इमेजेस, जो टेक्स्ट होते हैं वो एनहांस्ड आपको देखने को मिल जाते हैं। एंड थोड़े बहुत चेंजेस इन्होंने आइकन्स एंड कलर्स वगैरह में भी किए थे। एंड यहाँ पर इनके फुल स्क्रीन गेस्चर्स में भी थोड़े बहुत चेंजेस किए गए थे। जो नेविगेशन गेस्चर्स हैं उनके बारे में भी मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ कि क्या क्या चेंजेस किए गए थे यहाँ पर। वन थिंग आई वांट टू क्लियर आउट कि आई पर्सनली प्रेफर द नेविगेशन बटन्स इंस्टेड ऑफ द नेविगेशन गेस्चर्स। तो जल्दी से इनेबल कर देता हूँ मैं गेस्चर्स को। और यहाँ पर बाहर आपको दो ऑप्शंस है कि आप गेस्चर्स के अगर आप हिंट्स चाहते हैं तो उसे इनेबल कर सकते हैं, ये बेसिकली हिंट वगैरह दे देगा। और शो बटन टू हाइड कीबोर्ड वाला ये भी अच्छा है। अगर आप गेस्चर्स को इनेबल कर रहे हो तो इसे मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ऑन ही रखें, ये हेल्पफुल हो सकता है। कीबोर्ड वगैरह बीच में आपका इंटरप्ट नहीं करेगा इस फीचर की हेल्प से। एंड देन मोर ऑप्शंस में जाते हैं तो भाई यहाँ पर कुछ अलग से ऑप्शंस है। यहाँ पर अगर आप इनमें जाते हो तो ये हो जाता है भाई हमारा बैक वाला, ये हो जाता है सीधा होम, एंड ये हो जाते हैं रीसेंट ऐप्स। तो उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है स्वाइप फ्रॉम साइड्स एंड द बॉटम पर जो आ जाता है वो हमारा मेन जो होम बटन है। एंड यहाँ पर इसे होल्ड करेंगे तो ये बेसिकली आईफोन्स में जो नए आए थे गेस्चर्स जिस टाइम पर, उसकी पूरा लगभग कॉपी आप बोल सकते हो। तो यहाँ पर एक चीज़ मुझे अच्छी लगी कि आप इसकी सेंसिटिविटी को भी बढ़ा या घटा सकते हैं। अभी अगर आप में से जिन भी लोगों को लग रहा है कि वाई आई प्रेफर
the buttons instead of the gestures. Yes, I get the idea कि एक फुल स्क्रीन आपको देखने को मिल जाती है अगर जिन भी लोगों को ऐसा लग रहा है कि भाई आपका एक्सपीरियंस जो है वो इमर्सिव हो जाता है। मैं मानता हूँ आपकी बात, बट भाई ये जो गेस्चर्स है इनको यूज़ टू होना भी पड़ता है एंड कुछ कुछ फीचर्स भी लैक कर जाते हैं इन गेस्चर्स के वजह से, तो आई बेसिकली डोंट प्रेफर देम। एंड भाई सैमसंग डिजिटल वेलबींग को भी लेके काफ़ी ज़्यादा ही रिस्पॉन्सिबल है, मैं ये मानता हूँ। तो सेटिंग्स में यहाँ पर डिजिटल वेलबींग एंड पेरेंटल कंट्रोल्स वाला भी अवेलेबल है ऑप्शन। तो यहाँ पर भाई आप मेरा स्क्रीन ऑन टाइम देख सकते हैं भाई 7 hours and 3 minutes एंड मैंने डेली लगभग मैं अपने फ़ोन को 30 बार लगभग अनलॉक करता हूँ। तो यहाँ पर आपको ऑफ कोर्स डिटेल्स भी मिल जाएंगी कि आपने कौन से ऐप को कितनी देर तक यूज़ किया। मैंने सोनी लेव इसलिए ज़्यादा यूज़ किया क्योंकि स्कैम वाली जो सीरीज़ है वो मैं फ़िलहाल देख रहा हूँ। यूट्यूब तो ऑफ कोर्स मैं यूज़ करता ही हूँ एंड स्नैपचैट एंड अदर ऐप्स भी हैं, बट बेसिकली यू गेट द आइडिया कि डिजिटल वेलबींग भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है आज की डेट में। अब इसमें कॉन्टैक्ट्स जो हैं आपके उनमें ट्रैश बिन वाला भी फीचर ऐड किया गया है। आई डोंट थिंक कि इट्स अ गुड फीचर कि भाई पहले आपको मान लो अगर आपको कोई कॉन्टैक्ट वगैरह को परमानेंटली डिलीट करना है तो पहले आप डिलीट करोगे, फिर ट्रैश बिन में जाओगे, वहाँ पर से आप डिलीट करोगे एंड गैलरी में भाई 30-31 दिन तक आपके जो फ़ोटोज़ या वीडियोज़ जो आपने डिलीट किए हैं वो रहते हैं, इसमें 15 दिन तक रहेंगे। तो आई डोंट थिंक कि अच्छी बात है, बट ठीक है भाई, यूज़फुल हो जाता है कई बार। गलती से डिलीट अगर आप कर देते हो तो आप ट्रैश बिन में जाकर चेक कर दोगे कि भाई कौन से कॉन्टैक्ट्स या फ़ोटोज़ वीडियोज़ को आपको रिकवर करना है। एंड यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ एंड्रॉयड 10 के कौन से यहाँ पर इसमें अपडेट्स ऐड किए गए थे। तो अब मैं आ गया हूँ इसके टूल बार में। इसके बारे में मैं वीडियो के आगे के सेक्शन में बात वैसे भी करने वाला ही हूँ, बट यहाँ पर मुझे एक दो चीज़ें बतानी है कि ये जो नियर बाय शेयर वाला है ये आई डोंट नो कि सैमसंग की तरफ से है या गूगल की तरफ से, एंड्रॉयड की तरफ से, बट ये वाला जो एक फ़ीचर है गाइस लाइव कैप्शन, वेट अ सेकंड लेट मी फर्स्ट फोकस गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक फ़ीचर ऐड हो गया है लाइव कैप्शन। बेसिकली आप अगर कोई भी वीडियो देख रहे हो, चाहे वो आपके फ़ोन के गैलरी में हो, चाहे वो यूट्यूब या नेटफ्लिक्स कोई भी प्लेटफॉर्म पर होने दो, बट जैसे ही आप इसे इनेबल करते हैं तो उस वीडियो के लिए या उस मूवी के लिए या उस सीरीज़ के लिए अगर सबटाइटल्स अवेलेबल हैं तो ये डायरेक्टली आपको सबटाइटल्स दिखा देगा। अब आई डोंट नो कि वो कितना ज़्यादा एक्यूरेट होने वाला है या नहीं, बट ये भी एक फ़ीचर ऐड किया गया है। एक चीज़ में भाई मैं गलत था कि ये जो लाइव कैप्शन वाला जो फ़ीचर ऐड किया गया है ये आई गेस One UI 2.5 में ऐड किया गया था। अब ये तो हो गए भाई One UI 2.1 के सारे अपडेट्स। आई जेन्युइनली डोंट थिंक कि इसमें उतने भी ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंजेस किए गए थे, छोटे छोटे से ही भाई फीचर्स ऐड किए गए थे, थोड़ी बहुत ही इम्प्रूवमेंट्स की गई थी। बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट the significant changes that have been made in One UI, and now we are going to talk about One UI 2.5। तो ये एक स्क्रीनशॉट है जो मैंने लगभग 1 महीने पहले ही लिया था। यहाँ पर बात कर लेता हूँ मैं मेन जो फीचर्स यहाँ पर ऐड किए गए हैं। सारे मेन ही फीचर से भाई, कोई भी छोटे मोटे इसमें चेंजेस या इम्प्रूवमेंट्स नहीं थी। जो भी है सारी चीज़ें सिग्निफिकेंट है इस अपडेट में। द मोस्ट इंटरेस्टिंग वंस हैव बीन मेड इन द कैमरा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि वाई इज सैमसंग launching new phones like every month or so, because भाई इस M31 के बाद आया था M31s, फिर उसके बाद आया था M51। आई डोंट थिंक कि भाई दोज वेर सम गुड अपग्रेड्स। ये जो भाई M31 है ये सक्सेसर है M30s का।
इसमें भाई हम लिटरली सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट्स, सिग्निफिकेंट अपग्रेड्स देख पा रहे हैं। कैमराज अच्छे खासे इम्प्रूव किए गए हैं। डिस्प्ले भाई सुपर एमोलेड डिस्प्ले सैमसंग प्रोवाइड कर रहा है। बैटरी 6000 mAh की मैसिव बैटरी उन्होंने प्रोवाइड की है। तो M31s जो है उसमें बेसिकली चेंजेस जो थे भाई वो थे फिंगरप्रिंट सेंसर वगैरह में, थोड़े बहुत चेंजेस आप बोल सकते हो कैमरा में, बट आई जस्ट डोंट थिंक इट वाज अ सिग्निफिकेंट अपग्रेड, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने सिंगल टेक एंड माई फिल्टर्स वाले सारे फीचर्स को एडवर्टाइज़ किया था, तो भाई मैं आपको बता दूं कि वही सारे फीचर्स मेरे इस M31 में भी आ गए हैं। तो इस यहाँ पर हमारा ये जो भाई पैनल है जिससे हम सारे डिफरेंट मोड्स को कंट्रोल कर ही पाते थे। तो मोर में बाद में जाते हैं, पहले बात कर लेता हूँ सिंगल टेक की। तो आपको तो भाई यहाँ पर दिख ही रहा होगा कि भाई सिंगल टेक वाला तो फीचर इसमें ऐड हो ही गया है, बट उससे पहले बात कर लेता हूँ माई फिल्टर्स के बारे में। तो आपके जो फिल्टर्स एंड ऑल जो है ये इनके जो हाई एंड फीचर्स हैं उनमें तो काम नहीं करने वाले हैं, लाइक 64 मेगापिक्सल वाले या 4K वगैरह में ये सारे फ़िल्टर्स एंड इफ़ेक्ट्स नहीं काम करने वाले हैं। एक चीज़ ये मैं पहले से ही क्लियर कर दूं। तो आई वाज जस्ट चिलिंग वन डे व्हेन दिस अपडेट केम एंड ऑफ कोर्स द अपडेट कंप्लीटेड। एंड यहाँ पर प्लीज़ इग्नोर माय फेस बट माय लुक, बट यहाँ पर आप देख सकते हो कि भाई माय फिल्टर वाला ऑप्शन आ गया था इसमें। तो आप अपने गैलरी वगैरह में से पिक्चर्स को सिलेक्ट कर सकते हो, तो जो भी उस पिक्चर में आपके कलर्स या थीम वगैरह होंगे, जो फ़िल्टर लगे हुए होंगे, तो ना कि आप सिर्फ उस फिल्टर को यूज़ कर पाओगे, बट आप 3-4 पिक्चर्स को कंबाइन करके, 3-4 फ़िल्टर्स को कंबाइन करके आप एक अपना कस्टमाइज्ड फ़िल्टर बना सकते हो। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिंगल टेक। तो आई एक्चुअली लव this feature because you will shoot once, you will just tap on the shutter button a single time and you will get multiple outputs. So what are those outputs going to be? तो आपके जो outputs है वो होने वाले हैं भाई pictures with filters, black and white pictures, for example videos, slow-mo, हाइपरलैप्सेस, बेसिकली यू गेट द आइडिया के सारे इनके जो भी फीचर्स हैं उन सबको कंबाइन करके एक आपकी एक ही पिक्चर में सारे आउटपुट्स वो दे देगा एक ही टाइम पर। एंड ये ब्यूटीफुल मोमेंट्स को कैप्चर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। नाउ इन सम ऑफ माई प्रीवियस वीडियोज़ आई हैव मेंशन कि इसका जो प्रो मोड है वो अच्छा नहीं है, बट आई ऑल्सो सेड कि इसका प्रो मोड अच्छा हो गया है अपडेट के बाद। तो भाई प्रो मोड से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें AR और बिग बी विजन वाले भी फीचर्स ऐड किए गए हैं। इनके बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियोस में पहले से ही बात कर लिया है और कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है भाई, सिंपल से फीचर्स है। अगर आप खुद से भी चेकआउट करते हो तो आप समझ जाओगे। मुझे बिग विजन पर्सनली काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल लगा ट्रांसलेशन वगैरह के लिए। एंड प्रो मोड में भाई अब पहले अपडेट्स वगैरह से पहले भाई आप सिर्फ वाइट बैलेंस और एक्सपोजर वगैरह को ही सिर्फ कंट्रोल कर पाते थे, बट यहाँ पर अभी इसमें ISO से लेके शटर स्पीड से लेके फोकसिंग से लेके वाइट बैलेंस तक लगभग सारी चीज़ों का आप मैन्युअली कंट्रोल कर सकते हैं। एंड ये जो भाई जिन भी लोगों को थोड़ी बहुत भी भाई फ़ोटोग्राफी के बारे में नॉलेज होगी और इन सारे चीज़ों के बारे में कि भाई ISO इन सब के बारे में, तो भाई उन्हें ये जो अपडेट है ये काफ़ी ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग, काफ़ी ज़्यादा ही यूज़फुल लगने वाला है। टेंशन मत लो, मैं भी इस पर काफ़ी ज़्यादा ही जल्दी एक वीडियो लाने की कोशिश करूँगा जिनमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे शॉट्स सिर्फ अपने ऐसे किसी फ़ोन से ही ले सकते हैं। उसमें कोई भी मतलब नहीं होगा कि भाई आप सैमसंग का यूज़ कर रहे हो कि MI का, कि कोई भी फ़ोन, बस उसमें एक प्रो मोड अवेलेबल होना चाहिए। बट मैं ऑल्टरनेटिव्स भी आपको दे दूँगा प्ले स्टोर वगैरह पर, जहाँ पर प्रो कैमरा वगैरह वाले जो ऐप्स के मैं ऑल्टरनेटिव्स ज़रूर से दे दूँगा उन वीडियो में। भाई एक जो फीचर दैट आई लव्ड
that I liked the most, that I was super duper excited about to check out this feature. भाई मैं आपको बता दूं कि भाई मैं इस फ़ोन के एक्सचेंज में मैं लिटरली M31s या M51 को ऑर्डर करने ही वाला था, या मैं इसे कैशिफाई या OLX वगैरह पर सेल करने की कोशिश करने ही वाला था, जस्ट वो फीचर को यूज़ करने के लिए। बट भाई सैमसंग ने उसे मेरे इस M31 में ही भाई इंक्लूड कर दिया, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा ये एक अच्छी बात लगी, एंड आई होप कि आपको भी लगेगी। तो भाई व्हाट इज़ दिस दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो इफ़ यू डोंट नो कि आई हैव 2 other channels, one of which is a vlogging channel। तो मैं अपने उस चैनल को भी यहाँ पर आई कार्ड में प्रोवाइड कर दूँगा, अगर आपको चेकआउट करना है तो उसे चेकआउट कर सकते हो। तो भाई आई नो कि हम स्विच तो कर ही पाते हैं बिटवीन फ्रंट एंड द बैक कैमरास वाइल शूटिंग, नॉट वाइल शूटिंग बट बिफोर स्टार्टिंग टू शूट आवर वीडियो फ्रॉम आवर स्मार्टफोन्स। बट भाई सैमसंग यहाँ पर एक अमेजिंग फ़ीचर लेकर आ चुका है कि भाई आई नो कि इट्स नॉट द लेटेस्ट वन। मैं जानता हूँ कि पहले भी कुछ फ़ोन्स में आ चुका है, या आप कुछ सॉफ्टवेयर या ऐप्स वगैरह के हेल्प से भी आप इस फीचर को एक्सेस कर पाओगे। बट भाई इस फीचर को मेरे फ़ोन के इनबिल्ट कैमरा ऐप में ही होना ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात लगती है मुझे। तो अब मैंने मान लो शुरू कर दिया है वीडियो को रिकॉर्ड करना। यहाँ पर पॉज एंड स्टॉप वाले तो अवेलेबल है एक्शंस, उसके बाद फ़ोटो, ये जो शटर बटन है वो भी अवेलेबल है, आप फ़ोटो वगैरह भी ले सकते हो इसकी हेल्प से। बट भाई एज़ यू कैन सी राइट ओवर हियर कि यहाँ पर स्विच करने का फ़ीचर भी अवेलेबल है, स्विच करने का एक्शन भी अवेलेबल है बिटवीन द फ्रंट एंड द रेयर कैमरास। तो अब मैं मान लो रिकॉर्डिंग को चालू कर दिया है, अब मैं जाके स्विच कर सकता हूँ बिटवीन फ्रंट एंड द रेयर कैमरा ऑफ माय फ़ोन। एंड ये फ़ीचर भाई मुझे काफ़ी ज़्यादा ही हेल्पफुल, यूज़फुल, इंटरेस्टिंग, जो भी आप कह लो, लगा। एंड आई एम होपिंग कि आप में से लगभग सभी लोगों को पता होगा कि नाइट मोड क्या होता है कैमरा ऐप में। तो भाई हाइपर लैप्स, टाइम लैप्स के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि भाई वो एक फास्ट फॉरवर्डेड वीडियो होता है। बेसिकली उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होती है। अगर आप 2 घंटे तक अपने फ़ोन को एक जगह पर रख रहे हो एक टाइम लैप्स निकालने के लिए, तो भाई उसका जो आउटपुट है वो सिर्फ 30-40 सेकंड का आने वाला है। उसकी स्पीड को आप डेफिनेटली एडजस्ट तो कर ही सकते हो कि कितने ही आपको उसकी स्पीड इंक्रीज़ करनी है। बट यहाँ पर सैमसंग नाइट हाइपर लैप्स फीचर को भी लेकर आ गया है। आप जैसे ही हाइपर लैप्स में जाते हो तो आप यहाँ पर से नाइट हाइपर लैप्स को ऑन एंड ऑफ कर सकते हो मैन्युअली, अगर आपके सराउंडिंग्स में उतनी अच्छी लाइटिंग कंडीशंस नहीं है तो। डिवाइस की स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी को भी इन्होंने इम्प्रूव कर दिया था। एंड दिस इज़ इट अबाउट ऑल ऑफ द अपडेट्स एंड ऑल। तो गाइस मैंने अपनी पिछली वीडियोस में डेफिनेटली इसके UI के बारे में बात तो की है, बट मुझे अब यहाँ पर बात करना है पर्टिकुलरली अबाउट दिस टूल बार। तो बेसिक से सारे आपके फीचर्स तो है ही भाई इसमें, वाईफाई से लेके ब्लूटूथ से लेके फ्लाइट मोड, DND वगैरह सब, पावर मोड भी है। आई जेन्युइनली डोंट फील कि इसकी नीड भी है इस बीस्ट फ़ोन में। बट यहाँ पर अगर आप टॉर्च को भी ऑन करते हो अपनी फ्लैश लाइट को फ़ोन की, तो भाई मैं आपको बता दूँ कि आप उसकी इंटेंसिटी को भी कंट्रोल कर सकते हो। एंड भाई इफ़ फॉर सम रीज़न आपको अगर फ़ोन थोड़ा बहुत लैग कर रहा है या आपका पावर बटन भी नहीं काम कर रहा है, बेसिकली अगर टच चल रहा है, तो आप यहाँ से अपने फ़ोन को पावर ऑफ एंड रीस्टार्ट वगैरह कर सकते हो। एंड यहाँ पर से शॉर्टकट है भाई सेटिंग्स का, बट यहाँ पर इस ऑप्शंस में कि मैं बात कर लूँ, यहाँ पर से ऑफ कोर्स आप इन सारे बटन्स, इन सारे एक्शंस को अरेंज कर सकते हो। एंड ये है भाई आपका कोई पैनल लेआउट। एंड
थिएटर्स बार की अगर मैं बात करूँ तो आई एक्चुअली डिडंट न्यू अबाउट दिस। भाई एक अरसे तक मुझे नहीं पता था कि भाई मेरा ये जो फीचर ये है मोस्ट रिसेंट में सेलेक्ट किया हुआ था, उसी की वजह से भाई मुझे खाली कुछ 3 ऐप्स के ही नोटिफिकेशन आते थे, बट भाई मैंने अभी इसे ऑल पर रखा हुआ है। एंड ये भी भाई है अपना काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल। एंड यहाँ पर से आप जा कर के सैमसंग वालों से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर स्कैन QR कोड्स आपके कैमरा में भी है, बट यहाँ पर से भी आप उसे इनेबल कर सकते हो। बट यहाँ पर इसमें वाईफाई कॉलिंग वाला भी फीचर है और ब्लू लाइट फ़िल्टर ये मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ ओवर डार्क मोड। आई नो many people would go crazy behind this preference of mine, but yeah, it is what it is. एंड उसके बाद भाई ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को मैं ऑलवेज पर सेट रखता हूँ। एंड स्मार्ट व्यू भी है भाई, क्विक शेयर भी है, नियर बाई शेयर वाले भी है। नियर बाई शेयर ये सब वगैरह एंड्रॉयड की तरफ से हैं आई गेस, और ये क्विक शेयर सैमसंग की तरफ से है। और स्मार्ट व्यू तो भाई आपका हो जाता है अगर आपको किसी भी वायरलेस डिस्प्ले पर मिरर करना है अपनी फ़ोन की स्क्रीन को। बट भाई यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इनका जो डार्क मोड है वो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा इन्होंने इम्प्रूव कर दिया है। ये आपके सारे ऐप्स वगैरह में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से चल जाता है। एंड यहाँ पर इनका एक फोकस मोड करके भी अवेलेबल है, उसमें मी मोड या वर्क मोड वगैरह भी इनका रहता है, आप इसे भी यूज़ कर सकते हो। बट यहाँ पर वन फीचर दैट आई पर्टिकुलरली लाइक इन सैमसंग स्मार्टफोन्स इज़ डॉल्बी एटमॉस। डॉल्बी एटमॉस बेसिकली यूज़फुल होता है आपके ऑफ कोर्स म्यूज़िक के लिए। आपको अगर नहीं बताया तो भाई मैं आपको बता दूं कि ये अगर आप ईयरफोन्स या हेडफोन्स वगैरह को प्लग इन करें अपने फ़ोन में, या ब्लूटूथ से आपके कोई भी ट्रू वायरलेस ईयरबड्स हो गए या कॉलर वाले जो ईयरफोन्स आते हैं, तो अगर आप उन्हें कनेक्ट कर रहे हो और आप डॉल्बी एटमॉस को ऑन कर रहे हो तो भाई आपका जो एक्सपीरियंस है, जो म्यूज़िक एक्सपीरियंस, वो काफ़ी ज़्यादा ही इमर्सिव एंड इम्प्रूव्ड हो जाएगा। एंड यू कैन जस्ट गो अहेड एंड इग्नोर दीज आइकन्स। ये बेसिकली आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो मैंने अपने ऐप्स वगैरह डाउनलोड किए हैं उनके आइकन्स या एक्शंस है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू गाइस फाउंड दिस वीडियो लिटिल बिट इन्फॉर्मेटिव। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो भाई लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मैं आपसे अगली वीडियो में मिलता हूँ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।